नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग का 3 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का चौथा क्लास है। पिछले 3 क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे बेहतरीन कंसेप्ट सीखे और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आज के क्लास में हम लोग कुछ और बेहतरीन कंसेप्ट सीखने वाले हैं और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया कि दो लोग P और Q एक ही बिंदु A से बिंदु B की ओर चलना आरंभ करते हैं। A और B के बीच की दूरी 90 किलोमीटर है। P की चाल 26 किलोमीटर पर घंटा तथा Q की चाल 46 किलोमीटर पर घंटा है। Q B पर पहुंचकर और वापस लौटकर P को B से x किलोमीटर की दूरी पे मिलता है, तो x का मान क्या होगा। हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया कि दो बिंदु हैं, बिंदु A और दूसरा बिंदु कौन सा है, B है। A और B के बीच की जो दूरी हमें दिया हुआ है 90 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर है। और हमें दिया हुआ है कि A से B के तरफ चलना दो व्यक्ति प्रारंभ करते हैं, P और Q। एक व्यक्ति कौन है, P है, और दूसरा व्यक्ति कौन है, Q है। दोनों जो है A से B की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं, A से B की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं। और दोनों का हमें स्पीड दिया हुआ है, दोनों का हमें स्पीड दिया हुआ है। अगर दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करेंगे तो जिसका स्पीड ज़्यादा होगा वो सेम समय में ज़्यादा दूरी तय कर पाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि Q जो है B पर पहुंच के और वापस लौटकर P को B से x किलोमीटर की दूरी पर मिल रहा है। यानी Q जो है यहाँ से चलना प्रारंभ किया होगा B पे पहुँच के, और यहाँ कहीं जो है P को मिल रहा होगा। जो है मिलने का स्थान जो है B से दूरी क्या है, x किलोमीटर है, x किलोमीटर। हमें इस x का वैल्यू निकालना है। देखिए तो P भी यहाँ से चलना प्रारंभ किया होगा, तो P कहाँ पहुँच के मिला होगा, यहाँ पे। यानी अगर हम ये निकाल लें कि P जो है कितना दूरी इस 90 किलोमीटर में से P जो है कितना किलोमीटर दूरी तय किया है, तो हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। देखिए दोनों का जो है चलने का टाइम क्या है, सेम है, और दोनों को समान समय मिल रहा है, दोनों को समान समय मिल रहा है। यानी यहां से हमारा क्या निकल के आया कि जो समय है, टाइम जो है सेम है। हमारा क्या निकल के आया, टाइम जो है सेम है। तो मैंने पिछले क्लास में आपसे बताया था कि अगर मिलने का टाइम सेम हो, मिलने का टाइम अगर सेम हो, तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा वही रेशियो क्या होगा, डिस्टेंस का होगा। तो देखिए यहां से हम स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें दोनों का स्पीड दिया हुआ है। तो देखिए स्पीड, P का स्पीड बटा Q का स्पीड इक्वल टू हो जाएगा P के डिस्टेंस बटा Q के डिस्टेंस। क्योंकि अगर टाइम बराबर है, टाइम सेम है, तो जो रेशियो हमारा स्पीड का होगा वही रेशियो क्या होगा, डिस्टेंस का होगा। अब देखिए P का हमें स्पीड कितना दिया हुआ है, P का जो स्पीड दिया हुआ है 26 किलोमीटर, और Q का कितना दिया हुआ, 46 किलोमीटर। हम इसे 2 से काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 13 बार में, और ये कितने बार में जाएगा, 23 बार में। यानी सेम समय में P जो है अगर 13 यूनिट दूरी तय कर रहा होगा, तो Q कितना दूरी तय कर रहा होगा, 23 यूनिट। यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी जो है कितना है, 13 यूनिट है। यहां से यहां तक की दूरी 13 यूनिट है, तो यहां से यहां तक की भी दूरी 13 यूनिट होगा। यहां से अगर यहां से यहां तक का दूरी भी देखेंगे तो हमारा 13 यूनिट होगा। अब जो ये शेष दूरी बच गया इधर का, यानी एक बार गया और एक बार वापस आया, शेष दूरी कितना बच रहा है, 13 यूनिट, और 23 यूनिट में से माइनस करेंगे तो दूरी कितना हो गया, 10 यूनिट। यानी 5 यूनिट गया होगा और 5 यूनिट वापस आया होगा। यानी यहां से हमारा वैल्यू क्या निकल के आ गया, यहां का वैल्यू निकल के आ गया 5 यूनिट। यहां भी हमारा कितना हो गया, 5 यूनिट। अब देखिए या A से B की जो दूरी है हमें क्या दिया हुआ है, 90 किलोमीटर, और A से B की दूरी जो है हमारा यूनिट में कितना निकल के आ रहा है, 13 यूनिट, और प्लस का 5 यूनिट यानी 18 यूनिट। यानी यहां से हमारा ये निकल के आया कि 18 यूनिट किसके बराबर है, 90 किलोमीटर के बराबर, 90 किलोमीटर के बराबर। हमें क्या निकालना था, x का वैल्यू। x का वैल्यू कितना है, 5 यूनिट। यानी 1 यूनिट किसके बराबर निकल के आ जाएगा, हम 18 से इसे काटेंगे, ये आ जाएगा 5 किलोमीटर, तो 5 यूनिट किसके बराबर निकल के आ जाएगा,
25 किलोमीटर के बराबर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 25 किलोमीटर। एक्स का वैल्यू कितना होगा? 25 किलोमीटर। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया कि दो लोग P और Q एक ही बिंदु A से बिंदु B की ओर चलना आरंभ करते हैं। A और B की बीच की जो दूरी है 90 किलोमीटर है। P की चाल 26 किलोमीटर पर घंटा तथा Q की चाल 46 किलोमीटर पर घंटा है। Q B पे पहुंचकर और वापस लौटकर P को B से x किलोमीटर की दूरी पे मिलता है, तो x का मान क्या होगा? हमें क्या निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दो बिंदु दिया हुआ है, बिंदु A और B। A और B के बीच की जो दूरी है हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 90 किलोमीटर, और दो व्यक्ति है जो A से चलना प्रारंभ करते हैं B के तरफ। पहला व्यक्ति कौन है? P है, और दूसरा व्यक्ति कौन है? Q है, और दोनों का हमें क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ है। तो जिसका स्पीड ज़्यादा होगा वो सेम समय में ज़्यादा दूरी तय कर पाएगा। और हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि Q जो है B पे पहुँच के और P को मिलता है B से x किलोमीटर की दूरी पे, यानी Q यहाँ B पे पहुँच के और जब वापस आ रहा होगा तो P भी इस साइड से जा रहा है, यानी P को यहाँ मिलेगा जो है मिलने का स्थान का जो है B से दूरी कितना है? x किलोमीटर है। हमें इस x का वैल्यू निकालना है। अगर हम ये निकाल पाएँ कि जो है P जो है कितना दूरी तय किया इस 90 किलोमीटर में से, तो हम इस x का वैल्यू निकाल पाएंगे। देखिए दोनों को जो समय मिल रहा है, समय क्या मिल रहा है? बराबर मिल रहा है। दोनों एक साथ चलना प्रारंभ किए और दोनों का मिलने का जो समय हो जाएगा, अगर एक साथ चलना प्रारंभ किए तो दोनों को समान टाइम मिला, यानी यहाँ से हमारा क्या पता चला कि टाइम सेम है, मिलने का जो टाइम है वो सेम है। तो हमने पिछले क्लास में आपसे बताया था कि अगर मिलने का टाइम सेम होगा तो जो हमारा रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो क्या होगा? हमारा डिस्टेंस का होगा। तो देखिए यहाँ हमें स्पीड दिया हुआ है, दोनों का हमें स्पीड दिया हुआ है, तो हम यहाँ से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। यानी स्पीड का, जैसे P का स्पीड और Q का स्पीड का जो रेशियो होगा वही रेशियो क्या होगा? P के डिस्टेंस और Q के डिस्टेंस का रेशियो होगा। अब देखिए स्पीड का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा? 26/46। हम इसे 2 से काटेंगे, हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया स्पीड का? 13:23। यानी P का जो है डिस्टेंस अगर 13 यूनिट तय कर रहा है तो Q कितना डिस्टेंस तय कर रहा है? 23 यूनिट। यानी Q जो है P से कितना ज़्यादा तय कर रहा है? P से 10 यूनिट ज़्यादा डिस्टेंस तय कर रहा है। देखिए 10 यूनिट ज़्यादा डिस्टेंस तय कर रहा है, यानी हमें यहाँ से P का पता चल गया कि यहाँ से P जो है 13 यूनिट डिस्टेंस तय कर रहा है और Q कितना कर रहा है? 23 यूनिट। यानी यहाँ से यहाँ तक का अगर 13 यूनिट है तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी हमारा क्या होगा? 13 यूनिट। अब जो Q जो है यहाँ से यहाँ तक तो 13 यूनिट तय कर लिया, लेकिन Q टोटल कितना कर रहा है? 23 यूनिट। यानी बाकी कितना बचा? 10 यूनिट। 10 यूनिट जो होगा यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट और वापस यहाँ से यहाँ तक आया होगा 5 यूनिट। यानी यहाँ से मिलने के स्थान से B का दूरी हमें क्या पता चला? 5 यूनिट। यानी टोटल A से B के बीच का हमारा दूरी जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 90 किलोमीटर। और हमारा यूनिट में कितना निकल के आया? 13 प्लस का 5 यानी 18 यूनिट। यानी 18 यूनिट किसके बराबर है? 90 किलोमीटर के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 5 किलोमीटर के बराबर। हमें क्या निकालना था? x का वैल्यू। x का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। यानी 5 यूनिट किसके बराबर हमारा निकल के आ गया? 25 किलोमीटर के बराबर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 25 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया है कि एक चोर जेल तोड़कर 4 AM में भागा गांव के तरफ 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। सुबह 6 AM में पुलिस वाला उसका पीछा 16 किलोमीटर पर घंटा की चाल से करता है, तो चोर कितने देर में पकड़ा जाएगा और पकड़े जाने के स्थान की जेल से दूरी क्या होगा? हमें जो है समय निकालना है और हमें क्या निकालना है? जेल से चोर के पकड़े जाने के स्थान के बीच की दूरी निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 4 AM में चोर जो है जेल तोड़ के भाग रहा है 12 किलोमीटर पर घंटा के चाल से, और पुलिस वाला को कब पता चल रहा है? 6 AM में। यानी 2 घंटा में चोर जो है कितना दूरी तय कर लेगा? 12 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से 2 घंटा में कितना दूरी तय कर लेगा? 24 किलोमीटर। यानी जब पुलिस को पता चला तब तक चोर जो है 24 किलोमीटर भाग चुका है। अब जब 6 AM में पता चल रहा है, उसके बाद पुलिस वाला चोर का पीछा कर रहा है, तो जितने समय में चोर पकड़ा जाएगा उतने समय के लिए चोर भी आगे की तरफ भाग रहा है। यानी दोनों का मिलने का समय क्या है? मिलने का समय जो है बराबर है। अब जो है मिलने का समय अगर बराबर है, टाइम क्या है? टाइम जो है सेम है।
अगर टाइम हमारा सेम है, मिलने का टाइम जो सेम है, तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा वही रेशियो क्या होगा हमारा डिस्टेंस का। तो देखिए यहां से स्पीड का यानी पुलिस का स्पीड बटा चोर का स्पीड, पुलिस का स्पीड बटा चोर का स्पीड किसके बराबर होगा? अगर टाइम सेम है तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, यानी पुलिस के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस बटा चोर के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस, यानी स्पीड का रेशियो हमारा डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा। अब देखिए हमें स्पीड तो पता है, दोनों का हमें स्पीड पता है। जो पुलिस का स्पीड कितना है 16 किलोमीटर पर घंटा और चोर का स्पीड कितना है 12 किलोमीटर पर घंटा। हम इसे काटेंगे, 4 से ये 4 बार में जाएगा और ये 3 बार में जाएगा, यानी अगर बराबर समय में चोर जो है 3 यूनिट दूरी तय कर रहा है तो पुलिस कितना तय कर रहा है 4 यूनिट दूरी तय कर रहा है, यानी पुलिस जो है चोर से कितना यूनिट ज़्यादा दूरी तय कर रहा है 1 यूनिट। 1 यूनिट ज़्यादा दूरी पुलिस को क्यों तय करना पड़ रहा है? पुलिस को जो है 1 यूनिट ज़्यादा दूरी क्यों तय करना पड़ रहा है? क्योंकि चोर जो है 24 किलोमीटर पहले आगे भाग चुका है, यानी इस 1 यूनिट की वजह से, इस 24 किलोमीटर की वजह से 1 यूनिट पुलिस को ज़्यादा दौड़ना पड़ रहा है, यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 24 किलोमीटर। तो हमें क्या निकालना था? हमें समय भी निकालना है कि चोर कितने देर में पकड़ा जाएगा, और हमें क्या निकालना है दूरी भी निकालना है, जेल से चोर के पकड़े जाने के स्थान की दूरी भी निकालना है, यानी जेल से चोर के पकड़े जाने के स्थान की दूरी क्या है 4 यूनिट। पुलिस जो है जेल से भागना स्टार्ट किया होगा और चोर जहां पकड़ा जा रहा है वहां तक पुलिस कितना दौड़ रहा है 4 यूनिट, यानी 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 96 किलोमीटर। अब हमें क्या निकालना है? समय निकालना है, हमें जो है समय निकालना है। देखिए 6 AM में जो है पुलिस भागना स्टार्ट किया और 96 किलोमीटर भाग रहा है। 6 AM में पुलिस भागना स्टार्ट किया है और 96 किलोमीटर भाग रहा है, तब जाके चोर पकड़ा जा रहा है, यानी हम 96 में, हमें 96 किलोमीटर पता है और पुलिस का जो है, पुलिस का हमें स्पीड पता है, यानी यहां से हमारा टाइम क्या निकल के आ जाएगा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 96 किलोमीटर और स्पीड कितना है पुलिस का 16 किलोमीटर पर घंटा, यानी यहां से हमारा टाइम क्या निकल के आ गया 6 घंटा, यानी 6 घंटा बाद चोर पकड़ा जाएगा। 6 AM में भागना स्टार्ट किया था, यानी कब पकड़ा जाएगा 12 PM में पकड़ा जाएगा, यानी 12 PM में जो है चोर पकड़ा जाएगा। चोर कब पकड़ा जाएगा 12 PM में, 6 घंटा बाद चोर पकड़ा जाएगा और जेल से चोर के पकड़े जाने के बीच का दूरी कितना है 96 किलोमीटर है। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक चोर जेल तोड़कर 4 AM में भागा गांव के तरफ 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। सुबह 6 AM में पुलिस वाला उसका पीछा 16 किलोमीटर पर घंटा की चाल से करता है, तो चोर कितने देर में पकड़ा जाएगा, यानी हमें समय निकालना है। और हमें दूसरा क्या निकालना है कि पकड़े जाने की स्थान की जेल से दूरी क्या होगा, यानी हमें पकड़े जाने के स्थान से जेल की दूरी भी निकालना है और कितने देर में चोर पकड़ा जाएगा वो हमें समय भी निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 AM में चोर जो है भाग रहा है, जेल तोड़ के 4 AM में जो चोर भाग रहा है और 6 AM में पुलिस को पता चल रहा है, यानी सुबह 6 बजे पुलिस को पता चल रहा है और चोर कब भाग चुका है सुबह 4 बजे ही भाग चुका है, यानी 2 घंटा चोर भाग चुका होगा। और चोर का हमें स्पीड कितना दिया 12 किलोमीटर पर घंटा, यानी 2 घंटा में चोर कितना दूरी भाग चुका होगा। 12 में हम 2 से गुना करेंगे, यानी जेल से 24 किलोमीटर दूर चोर जो है भाग चुका है। उसके बाद पुलिस वाला उसका पीछा करता है। पुलिस वाला जितने देर में चोर को पकड़ेगा उतने देर के लिए चोर भी आगे की तरफ भाग रहा होगा, यानी समय बराबर मिला होगा। पुलिस को जितना देर पकड़ने के लिए समय मिला है उतना ही देर चोर जो है आगे की तरफ भाग रहा है, यानी दोनों का समय क्या है बराबर है। टाइम अगर सेम है तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा वही रेशियो क्या होगा डिस्टेंस का रेशियो होगा। अब देखिए हमें दोनों का स्पीड पता है तो यहां से हमारा दोनों का डिस्टेंस का रेशियो निकल के आ जाएगा। पुलिस का जो स्पीड है 16 किलोमीटर पर घंटा है और चोर का स्पीड कितना है 12 किलोमीटर पर घंटा, यानी यहां से डिस्टेंस का रेशियो हमारा क्या निकल के आ गया, हम इसे 4 से काटेंगे 4:3, यानी पुलिस जो है 4 यूनिट दूरी तय किया होगा तो चोर कितना समान समय में कर रहा है 3 यूनिट दूरी तय कर रहा है। पुलिस को जो है 4 यूनिट दूरी यानी 1 यूनिट ज़्यादा दूरी क्यों तय करना पड़ रहा है,
पुलिस को चोर को पकड़ने के लिए 1 यूनिट ज़्यादा दूरी क्यों तय करना पड़ रहा है? क्योंकि चोर जो है पहले ही 24 किलोमीटर आगे भाग चुका है। यानी यहाँ से हमारा ये पता चला कि 1 यूनिट किसके बराबर है? 24 किलोमीटर के बराबर है। अब देखिए हमें क्या निकालना था? जेल से चोर के पकड़े जाने वाले स्थान की दूरी निकालना था। यानी जेल से जहां चोर पकड़ा जा रहा है वहां तक पुलिस कितना दूरी तय कर रहा है? 4 यूनिट। यानी 4 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 96 किलोमीटर। यानी जेल से चोर के पकड़े जाने के स्थान का हमारा दूरी क्या निकल के आ गया? 96 किलोमीटर। अब हमें क्या निकालना था? समय निकालना था कि चोर कितने देर बाद पकड़ा जाएगा। देखिए पुलिस जो है 96 किलोमीटर दौड़ने के बाद चोर को पकड़ रहा है और हमें पुलिस का स्पीड पता है और पुलिस दूरी कितना तय कर रहा है? 96 किलोमीटर। यानी यहाँ से हमारा समय निकल के आ जाएगा। अगर हम 96 में यानी दूरी में अगर हम किलोमीटर पर घंटा यानी चाल से हम भाग देंगे, हमारा समय क्या निकल के आ जाएगा? 96 में हम 16 से भाग देंगे, हमारा समय क्या निकल के आ गया? 6 घंटा। यानी 6 घंटा बाद चोर जो है पकड़ा गया। पुलिस कब भागना स्टार्ट किया था? 6 AM में। यानी चोर कब पकड़ा गया होगा? 6 AM के बाद 6 घंटा बाद भागने के बाद पकड़ा गया। यानी 12 PM में चोर जो है पकड़ा जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया है कि एक चोर 9 AM में जेल तोड़कर बस द्वारा 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से भागता है, जबकि पुलिस वाला 2 PM में कार द्वारा 56 किलोमीटर पर घंटा की चाल से पीछा करता है, तो चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा? हमें क्या निकालना है? समय निकालना है कि चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा। देखिए हम समय कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम ये निकाल लें कि चोर जहां पकड़ा जा रहा है, जिस स्थान पर पकड़ा जा रहा है उस स्थान की जेल से दूरी क्या है, तो अगर हम उस दूरी में पुलिस के स्पीड से भाग देंगे तो हमारा समय निकल के आ जाएगा कि चोर कितने देर बाद पकड़ा जाएगा। और उस समय को अगर हम 2 PM में ऐड कर देंगे तो हमारा ये समय निकल के आ जाएगा कि चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ कि 9 AM में जेल तोड़ के चोर भाग रहा है और पुलिस वाला उसका पीछा कब कर रहा है? 2 PM में। यानी 9 AM से 2 PM कितना समय हुआ? 5 घंटा। यानी 5 घंटा के लिए चोर केवल भाग रहा है। 5 घंटे के लिए चोर केवल भाग रहा है। चोर का हमें स्पीड क्या दिया हुआ? 40 किलोमीटर पर घंटा। चोर का जो है स्पीड हमें दिया हुआ 40 किलोमीटर पर घंटा। यानी 5 घंटा में कितना भाग जाएगा? 5 घंटा में कितना दूरी तय कर लेगा? 200 किलोमीटर। 5 घंटा में कितना दूरी तय कर लेगा? 200 किलोमीटर। यानी पुलिस के भागने से पहले, पुलिस का उसका पीछा, चोर का पीछा करने से पहले चोर जो है 200 किलोमीटर आगे भाग चुका है। उसके बाद पुलिस जो है चोर का पीछा कर रहा है। यानी पुलिस जो है चोर को जितने समय में पकड़ेगा उतने समय के लिए चोर भी आगे की तरफ भाग रहा है। यानी दोनों का मिलने का समय क्या है? दोनों का मिलने का समय बराबर है। यानी यहां हमारा जो है टाइम क्या है? यहां टाइम जो है, टाइम हमारा सेम है। अगर टाइम सेम है तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा वही रेशियो क्या होगा? डिस्टेंस का रेशियो होगा। अब देखिए यहां से हमारा स्पीड का रेशियो यानी पुलिस का स्पीड बटा चोर का स्पीड किसके बराबर हो जाएगा? पुलिस के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस बटा चोर के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस। यानी हमारा स्पीड का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? डिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हमें दोनों का स्पीड दिया हुआ है, दोनों का स्पीड दिया हुआ है। पुलिस का स्पीड कितना है? 56 किलोमीटर पर घंटा और चोर का स्पीड कितना है? 40 किलोमीटर पर घंटा। देखिए हम इसे 4 से काटेंगे, ये 4 से कितने बार में जाएगा? ये 4 से काटेंगे, ये 14 बार में जाएगा और ये 4 से कितने बार में जाएगा? 10 बार में। हम इसे 2 से काट सकते हैं, ये 2 से जाएगा 7 बार में, ये 2 से जाएगा 5 बार में। यानी जितने समय में जो है पुलिस जो है 7 यूनिट दूरी तय कर रहा है, उतने समय में चोर कितना दूरी तय कर रहा है? 5 यूनिट दूरी तय कर रहा है। देखिए पुलिस को 2 यूनिट ज़्यादा दूरी क्यों तय करना पड़ रहा है? चोर जो है 5 यूनिट भाग रहा है लेकिन पुलिस को 7 यूनिट भागना पड़ रहा है। 7 यूनिट क्यों जाना पड़ रहा है पुलिस को? 2 यूनिट ज़्यादा इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि पुलिस के उसके पीछा करने से पहले जो चोर है 200 किलोमीटर भाग चुका है, जेल से 200 किलोमीटर दूर भाग चुका है। इस 200 किलोमीटर को कवर करने के लिए पुलिस को जो है 2 यूनिट ज़्यादा दौड़ना पड़ रहा है। यानी इस 2 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया? 200 किलोमीटर। 2 यूनिट का वैल्यू जो है, 2 यूनिट का वैल्यू कितना है? 200 किलोमीटर। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 100 किलोमीटर के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर हो गया? 100 किलोमीटर के बराबर। अब देखिए हमें क्या निकालना है? हमें जो निकालना है जेल से
चोर के पकड़े जाने के स्थान की दूरी, यानी जेल से चोर के पकड़े जाने के स्थान की दूरी कितना है, पुलिस कितना दूरी तय कर रहा है, 7 यूनिट, यानी 7 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 700 किलोमीटर के बराबर। 7 यूनिट किसके बराबर हो गया, 700 किलोमीटर के बराबर। अब देखिए हमें जो है डिस्टेंस निकल के आ गया, डिस्टेंस निकल के आ गया कि पुलिस जो है 700 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद चोर को पकड़ रहा है, और पुलिस का हमें स्पीड दिया हुआ है, पुलिस जो है 56 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से भागता है। यानी यहां से हमारा समय निकल के आ जाएगा कि 700 किलोमीटर 56 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जाने में कितना समय लग जाएगा। हम इसे काटेंगे, ये हमारा 14 से जाएगा, 14 से कितने बार में जाएगा, ये हमारा 14 से जाएगा 50 बार में, ये 14 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में। अब हम इसे काटेंगे, इसे हम 4 से काटेंगे, ये 4 से कितने बार में जाएगा, 12 चौक 48, हाथ में 2, यानी ये आ जाएगा हमारा 12 ये कितना आ जाएगा 12.5 घंटा। ये हमारा कितना निकल के आ गया, 12.5 घंटा। हम 50 को 4 से काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 12.5 बार में जाएगा। अब देखिए पुलिस जो है कब पीछा करना स्टार्ट किया था, 2 PM में। हमें क्या निकालना था कि चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा, यानी 2 PM के बाद 12.5 घंटा पुलिस जब भाग रहा है तब चोर को पकड़ पा रहा है। यानी हम अगर 2 PM में ऐड करेंगे 12.5 घंटा, ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2:30 AM। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया कि चोर जो है 2:30 AM में पकड़ा जाएगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि एक चोर 9 AM में जेल तोड़कर बस द्वारा 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से भागता है, जबकि पुलिस वाला 2 PM में कार द्वारा 56 किलोमीटर पर घंटा की चाल से पीछा करता है, तो चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा। हमें क्या निकालना है, समय निकालना है कि चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा। अगर हम ये निकाल लें कि जेल से चोर के पकड़े जाने के स्थान के बीच की दूरी कितना है, तो हम उस दूरी में अगर पुलिस के स्पीड से भाग दे देंगे तो हमारा समय ये निकल के आ जाएगा कि चोर कितने देर में पकड़ा जाएगा। और उस समय को अगर हम 2 PM में ऐड कर देंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा कि चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा। तो देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं कि जेल से चोर के पकड़े जाने के बीच का स्थान की दूरी क्या है। देखिए पहले चोर जो है जेल कब तोड़ रहा है, 9 AM में, और पुलिस उसका पीछा कब कर रहा है, पुलिस जो उसका पीछा कर रहा है 2 PM में, यानी 9 AM से 2 PM तक कितना समय हुआ, 5 घंटा। यानी चोर जो है 5 घंटा तक भाग चुका होगा, कितने के स्पीड से, 40 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से। चोर जो है 40 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से अगर 5 घंटा भागेगा तो कितना दूरी तय कर लेगा, 200 किलोमीटर। यानी पुलिस जब उसका पीछा करना स्टार्ट किया होगा तब तक चोर जो है जेल से 200 किलोमीटर भाग चुका होगा। अब देखिए पुलिस उसका पीछा कर रहा है, और जितने समय में चोर को पकड़ेगा उतने समय के लिए चोर भी आगे की तरफ भाग रहा होगा। यानी मिलने का समय हमारा क्या है, मिलने का समय बराबर है। अगर मिलने का समय बराबर है तो हमें यह पता है कि स्पीड का जो रेशियो होगा वही रेशियो क्या होगा, हमारा डिस्टेंस का रेशियो होगा। अब देखिए हमें दोनों का स्पीड पता है तो हम यहां से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं, और जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा वही रेशियो क्या होगा, डिस्टेंस का रेशियो। यानी पुलिस का स्पीड बटा चोर का स्पीड किसके बराबर हो जाएगा, पुलिस के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस बटा चोर के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस। अब हमें पुलिस का स्पीड पता है कितना, क्वेश्चन में 56 किलोमीटर पर घंटा, और चोर का हमें स्पीड पता है 40 किलोमीटर पर घंटा। हम इसे काटेंगे, हमारा क्या निकल के आ गया, डिस्टेंस का रेशियो निकल के आ गया 7:5। यानी पुलिस जो है 7 यूनिट का दूरी तय कर रहा है, तो चोर कितना दूरी तय कर रहा है, 5 यूनिट का। बराबर समय में पुलिस जो है 7 यूनिट का दूरी तय कर रहा है, तो चोर कितना कर रहा है, 5 यूनिट का दूरी तय कर रहा है। देखिए पुलिस को चोर को पकड़ने के लिए 2 यूनिट ज्यादा दूरी तय करना पड़ रहा है। 2 यूनिट क्यों ज्यादा दूरी तय करना पड़ रहा है, क्योंकि पुलिस जब चोर का पीछा करना स्टार्ट किया था तब तक चोर जो है 200 किलोमीटर आगे भाग चुका था। यानी इस 200 किलोमीटर को कवर करने के लिए पुलिस को 2 यूनिट ज्यादा दूरी तय करना पड़ रहा है। यानी 2 यूनिट का वैल्यू हमारा यहां से ये पता चल गया कितना है, 200 किलोमीटर। 2 यूनिट का वैल्यू 200 किलोमीटर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर। अब देखिए चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को जेल से पकड़ने के स्थान तक कितना दूरी तय करना पड़ रहा है, 7 यूनिट। यानी 7 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 700 किलोमीटर। अब देखिए पुलिस को चोर को पकड़ने के लिए 700 किलोमीटर जेल से दूर जाना पड़ रहा है, और हमें पुलिस का स्पीड पता है।
तो यहाँ से समय निकल के आ जाएगा। अगर हम 700 में 56 से भाग दे देंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा कि कितने देर बाद चोर जो है पकड़ा जाएगा। हम 700 में 56 से भाग देंगे, हम इसे 14 से काटेंगे, ये 50 बार में जाएगा 700, और ये 56 कितने बार में जाएगा, 4 बार में। 50 में हम 4 से भाग देंगे, हमारा क्या निकल के आ गया, सारा 12 घंटा बाद चोर जो है पकड़ा जाएगा। अब देखिए हमें जो निकालना था कि चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा, हमें बजे निकालना था कि कितने बजे पकड़ा जाएगा। अब देखिए चोर का पीछा पुलिस कितने बजे करना स्टार्ट किया था, 2 PM में, और कितने देर बाद पकड़ रहा है, 12.5 घंटा, यानी 2 PM में हम ऐड करेंगे 12.5 घंटा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया कि 2:30 AM में चोर जो है पकड़ा जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2:30 AM। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है कि एक चोर जेल तोड़कर 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से भागता है, उसके 3 घंटा बाद पुलिस वाला उसका पीछा 18 किलोमीटर पर घंटा की चाल से करता है। पुलिस वाले के पास एक कुत्ता है, कुत्ता पुलिस वाले से भागकर चोर तक जाता है और चोर के पास पहुंचने के बाद वापस पुलिस वाले के पास आता है। वैसा तब तक कुत्ता करता है जब तक पुलिस चोर को पकड़ ना ले। यदि कुत्ता का चाल 24 किलोमीटर पर घंटा की है तो कुत्ते के द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, कुत्ते के द्वारा चली गई दूरी निकालना है। देखिए अगर हम ये निकाल लें कि पुलिस वाला चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगा, यानी कितने घंटे में पकड़ लेगा, तो जब हमारा समय निकल के आ जाएगा, अगर हम उस समय से कुत्ते की स्पीड में गुना कर देंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा कुत्ता कितना दूरी तय किया। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या निकालना है, समय निकालना है। समय निकालना है, हम समय कैसे निकालेंगे, अगर हम ये निकाल लें कि चोर जिस स्थान पे पकड़ा जा रहा है उस स्थान की जेल से दूरी कितना है। अगर हमारा दूरी निकल के आ जाए तो हम उस दूरी में अगर पुलिस वाले की स्पीड से अगर भाग देंगे तो हमारा समय निकल के आ जाएगा कि चोर कितने देर बाद पकड़ा जा रहा है। तो देखिए हम सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले हमें तो ये दिया हुआ कि 3 घंटा बाद पुलिस वाला पीछा करना स्टार्ट कर रहा है, यानी 3 घंटा तक चोर जो है अकेले भागा होगा। 3 घंटा तक चोर जो है अकेले भागा होगा, यानी चोर का स्पीड कितना दिया हुआ है, 12 किलोमीटर पर घंटा। तो 3 घंटा में कितना दूरी तय कर लेगा चोर, 36 किलोमीटर, यानी जेल से 36 किलोमीटर दूर तक चोर जो है भाग चुका है। उसके बाद पुलिस वाला उसका पीछा करना स्टार्ट कर रहा है। देखिए पुलिस वाला 18 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से उसका पीछा कर रहा है और चोर जो है 12 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से भाग रहा है। देखिए जितने समय में चोर जो है पकड़ा गया होगा, पुलिस वाले के भागने के बाद जितना समय में चोर पकड़ा गया होगा उतना समय तक चोर भी आगे की तरफ भाग रहा होगा, यानी मिलने का समय क्या है, बराबर है। मिलने का अगर समय बराबर है, यहां हमारा क्या है, टाइम बराबर है, टाइम जो है क्या है, सेम है। अगर मिलने का टाइम सेम है, तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। अब देखिए हम यहां से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि चोर का भी स्पीड हमें पता है और पुलिस का भी स्पीड पता है, यानी पुलिस का स्पीड बटा चोर का स्पीड किसके बराबर होगा, पुलिस के द्वारा तय की गई दूरी और चोर के द्वारा तय की गई दूरी के रेशियो के बराबर होगा। अगर हमारा समय बराबर है तो स्पीड का रेशियो किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के रेशियो के बराबर। अब हमें स्पीड का तो दोनों का स्पीड पता है, तो हम यहां से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो। अब देखिए पुलिस का स्पीड कितना है, 18 किलोमीटर पर घंटा, और चोर का कितना है, 12 किलोमीटर पर घंटा। हम इसे 6 से काटेंगे, ये जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 2 बार में, यानी हमारा ये निकल के आ गया कि बराबर समय में पुलिस जो है 3 यूनिट दूरी तय कर रहा है, तो चोर कितना दूरी के तय कर रहा है, 1 यूनिट। यानी पुलिस को 1 यूनिट ज्यादा दूरी क्यों तय करना पड़ रहा है, पुलिस को 1 यूनिट ज्यादा दूरी क्यों तय करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले जो है 36 किलोमीटर दूर चोर जो है भाग चुका था, यानी 1 यूनिट ज्यादा दूरी तय करना पड़ रहा है। यहां से हमारा ये निकल के आ गया कि 1 यूनिट किसके बराबर है, 36 किलोमीटर के बराबर। तो हमें क्या चाहिए, हमें समय चाहिए। तो हम जेल से चोर के पकड़े जाने के स्थान के बीच का अगर हम दूरी निकाल लें, तो जेल से चोर के पकड़े जाने के बीच के स्थान यानी दूरी कितना तय कर रहा है पुलिस जो है, 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 36 गुने 3 किलोमीटर। अब देखिए हमारा दूरी निकल के आ गया, जेल से चोर के पकड़े जाने के स्थान के बीच का दूरी निकल के आ गया। तो हम यहां से समय निकाल सकते हैं, अगर इस दूरी में अगर हम पुलिस के स्पीड से भाग दे देंगे तो हमारा समय निकल के आ जाएगा, यानी हमारा समय जो हो जाएगा, दूरी कितना है, 36 गुने 3 किलोमीटर, और स्पीड कितना है,
18 किलोमीटर पर घंटा। ये 36 जो है 18 से 2 बार में जाएगा, यानी हमारा टाइम क्या निकल के आ गया, 6 घंटा। यानी 6 घंटा बाद चोर जो है पकड़ा गया होगा। यानी कुत्ता भी 6 घंटा तक पुलिस से चोर के पास जा रहा होगा, चोर से फिर पुलिस के पास। ऐसे कुत्ता कब तक किया होगा, 6 घंटा तक। जब तक चोर पकड़ा ना जा रहा है तब तक कुत्ता ऐसे कर रहा है, यानी 6 घंटा तक कुत्ता ऐसे ही भागता रहा होगा। अब हमें कुत्ता का जो है स्पीड दिया हुआ है, यानी कुत्ता का हम दूरी निकाल लेंगे। यहां से दूरी जो है, स्पीड हमें दिया हुआ 24 किलोमीटर पर घंटा गुने 6 घंटा। हमारा दूरी निकल के आ जाएगा। अगर हम चाल में समय से गुना कर देंगे तो हमारा दूरी निकल के आ जाएगा। अब हम 24 में 6 से गुना करेंगे, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 144 किलोमीटर। कुत्ता कितना दूरी तय किया होगा, 144 किलोमीटर। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हो कि एक चोर जेल तोड़कर 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से भागता है। उसके 3 घंटा बाद पुलिस वाला उसका पीछा 18 किलोमीटर पर घंटा की चाल से करता है। पुलिस वाले के पास एक कुत्ता है। कुत्ता पुलिस वाले से भागकर चोर तक जाता है और चोर के पास पहुंचने के बाद वापस पुलिस वाले के पास आता है। वैसा तब तक कुत्ता करता है जब तक पुलिस चोर को पकड़ ना ले। यदि कुत्ता का चाल 24 किलोमीटर पर घंटा है तो कुत्ते के द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करें। हमें क्या निकालना था, कुत्ते के द्वारा चली गई दूरी निकालना था। तो अगर हम समय निकाल लें कि चोर जो है कितने देर बाद पकड़ा जा रहा है, अगर समय निकाल लें यानी उतना ही समय के लिए कुत्ता भी भाग रहा होगा। कुत्ता का हमें स्पीड दिया हुआ है, अगर हमारा समय निकल के आ जाए तो हमारा ये निकल के आ जाएगा कि कुत्ता कितना दूरी तय किया। तो देखिए हम समय कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि 3 घंटा के बाद पुलिस उसका पीछा कर रहा है, यानी 3 घंटा तक चोर जो है अकेले भागा होगा। चोर का हमें स्पीड कितना दिया हुआ, 12 किलोमीटर पर घंटा। तो 3 घंटा में कितना भाग जाएगा, 36 किलोमीटर। यानी जेल से 36 किलोमीटर भागने के बाद पुलिस वाला चोर का पीछा करना स्टार्ट किया होगा। अब देखिए जब पुलिस वाला चोर का पीछा करना स्टार्ट किया होगा और जितने समय में चोर को पुलिस वाला पकड़ रहा है उतना ही समय के लिए चोर भी आगे की तरफ भाग रहा होगा। यानी मिलने का समय क्या है, मिलने का समय हमारा बराबर है। अगर मिलने का समय हमारा सेम है, मिलने का समय सेम है तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा वही रेशियो क्या होगा, डिस्टेंस का। अब देखिए हमें दोनों का स्पीड दिया हुआ है, पुलिस का भी स्पीड दिया हुआ है और चोर का भी स्पीड दिया हुआ है। दोनों का हमें स्पीड दिया हुआ है तो हम अगर स्पीड का रेशियो निकालेंगे वही रेशियो हमारा क्या होगा, डिस्टेंस का रेशियो होगा। अब देखिए यहां से डिस्टेंस का जो रेशियो है हमारा क्या निकल के आ गया, पुलिस और चोर के तय की गई दूरी का जो रेशियो है वो रेशियो हमारा कितना निकल के आ गया, 3:2। यानी पुलिस जो है 3 यूनिट दूरी तय कर रहा है तो चोर कितना दूरी तय कर रहा है, 2 यूनिट। क्योंकि हमें जो है दोनों का स्पीड दिया हुआ है। पुलिस का स्पीड कितना दिया हुआ है, 18 किलोमीटर पर घंटा और चोर का हमें दिया हुआ है 12 किलोमीटर पर घंटा। हम इसे 6 से काटेंगे, ये 3 बार में 18 जाएगा और 12 कितने बार में जाएगा, 2 बार में। यानी हमारा स्पीड का रेशियो क्या निकल के आ गया, पुलिस और चोर का स्पीड का रेशियो निकल के आ गया 3:2। तो वही रेशियो हमारा क्या होगा, डिस्टेंस का होगा। क्योंकि हमारा समय क्या है, मिलने का समय बराबर है। यानी डिस्टेंस का रेशियो कितना निकल के आ गया, 3:2। यानी पुलिस जो है 3 यूनिट दूरी तय कर रहा है तो चोर कितना दूरी तय कर रहा है उस बराबर समय में, 2 यूनिट। पुलिस जो है 3 यूनिट दूरी क्यों तय कर रहा है, क्योंकि चोर जो है पहले 36 किलोमीटर आगे भाग चुका है। इस 36 किलोमीटर को कवर करने के लिए पुलिस को जो है 1 यूनिट ज्यादा दूरी तय करना पड़े। यानी 1 यूनिट किसके बराबर हमारा पता चल गया, 36 किलोमीटर के बराबर। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा जेल से चोर के पकड़े जाने के स्थान की बीच की दूरी। तो जो जेल से चोर के पकड़े जाने के स्थान के बीच की दूरी, यानी पुलिस जो है जेल से भाग के चोर के पकड़े जाने के स्थान तक भागा होगा। यानी कितना यूनिट जा रहा है, 3 यूनिट। 3 यूनिट किसके बराबर हो गया, 36 गुने 3 किलोमीटर के बराबर। अब हमें ये निकल के आ गया कि चोर जहां जिस स्थान पे पकड़ा जा रहा है उस स्थान की जेल से दूरी कितना है, 36 गुने 3 किलोमीटर। अब हमें समय निकालना था कि चोर जो है कितने देर बाद पकड़ा जा रहा है। तो हम समय कैसे निकालेंगे, हम इस दूरी में अगर पुलिस के स्पीड से भाग दे देंगे, हमारा दूरी कितना निकल गया है, 36 गुने 3। यानी हम इस दूरी में अगर पुलिस के स्पीड से भाग दे देंगे 36 गुने 3, पुलिस का स्पीड कितना है, 18 किलोमीटर पर घंटा। यानी यहां से हमारा समय निकल के आ जाएगा, हम इस 36 को 18 से काटेंगे, 2 बार में जाएगा, हमारा समय कितना निकल के आ गया, 6 घंटा। यानी 6 घंटा बाद जो है चोर पकड़ा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 6 घंटा तक कुत्ता भी पुलिस वाले से चोर के पास, फिर चोर से पुलिस वाले के पास ऐसे भागता रहा होगा 6 घंटा तक। तो हमें क्या निकालना था, कुत्ते के द्वारा चली गई दूरी निकालना था। कुत्ता का हमें स्पीड दिया हुआ है और कुत्ता 6 घंटा तक ऐसे ही भाग रहा है, पुलिस वाले से चोर के पास, चोर के पास से पुलिस वाले के पास 6 घंटे तक भाग रहा है 24 किलोमीटर पर घंटे के स्पीड से। यानी दूरी कितना तय करेगा, 144 किलोमीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया
कि कुत्ते के द्वारा चली गई दूरी क्या है, 144 किलोमीटर है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि एक बच्चा घर से विद्यालय जाते वक्त अपनी प्रारंभिक चाल की 4/5 चाल कर लेता है तो 18 मिनट देरी से पहुंचता है, तो इसका वास्तविक समय क्या है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बच्चा जो है अपने प्रारंभिक चाल का 4/5 चाल कर लेता है, तो हम ये मान लेते हैं कि उसका प्रारंभिक चाल जो है 5 यूनिट है, यानी पहले उसका चाल 5 यूनिट है। तो अब कितना हो गया, अब जो उसका चाल इस 5 का 4/5 यानी अब इसका चाल कितना हो गया, 4 हो गया। देखिए अगर समान दूरी तय करना हो, तो जो हमारा चाल का रेशियो होगा, उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा, हमारा समय का रेशियो होगा। अगर समान दूरी ही तय करना हो तो जो हमारा चाल का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा, हमारा समय का रेशियो होगा। यानी समय का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:5। देखिए हम यहां से दूरी भी निकाल के देख लेंगे कि दूरी हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं। यानी हम 5 में 4 से गुना करेंगे, ये कितना हो गया, 20 यूनिट दूरी हो गया। यहां भी हम 4 में 5 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 20 यूनिट। यानी हमारा दूरी बराबर हो गया, क्योंकि बच्चे के घर से विद्यालय के बीच की दूरी तो बराबर होगा। वो अपना चाल बढ़ा रहा है तो समय भी घट रहा है। अगर चाल अपना बढ़ाएगा तो समय घटेगा, अगर चाल अपना घटाएगा तो समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी चाल जब कम रहेगा तो समय ज़्यादा लगेगा, चाल जब ज़्यादा रहेगा तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। अब देखिए हमें क्या निकालना था, हमें जो निकालना था उसका वास्तविक समय। उसका वास्तविक चाल कितना है, 5 यूनिट, तो उसका वास्तविक समय कितना है, 4 यूनिट। जब अपना चाल कितना कर लिया, 4 यूनिट, तो उसका समय कितना लगने लगा, समय जो लगने लगा 5 यूनिट लगने लगा। यानी यहां कितना ज्यादा समय लग रहा है, 1 यूनिट ज्यादा समय लग रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 18 मिनट की देरी हो जा रही है। यानी 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 18 मिनट के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 18 मिनट के बराबर। हमें क्या निकालना था, उसका वास्तविक समय। यानी उसका वास्तविक चाल 5 यूनिट है तो उसका वास्तविक समय कितना है, 4 यूनिट। यानी 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 72 मिनट के बराबर। उसका वास्तविक समय क्या निकल के आ गया, 72 मिनट। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक बच्चा घर से विद्यालय जाते वक्त अपनी प्रारंभिक चाल की 4/5 चाल कर लेता है तो 18 मिनट देरी से पहुंचता है, तो इसका वास्तविक समय क्या है। हमें क्या निकालना है, वास्तविक समय निकालना है। देखिए हमने मान लिया कि उसका जो पहले चाल है वो 5 यूनिट है। पहले जो उसका चाल जो है वास्तविक चाल वो 5 यूनिट है। अब वो अपना चाल क्या कर रहा है, इस 5 का 4/5 कर लिया। यानी 5 का 4/5 निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी चाल का रेशियो कितना हो गया, पहले उसका चाल 5 यूनिट था, अब उसका चाल कितना हो गया, 4 यूनिट। यानी चाल का रेशियो 5:4 हो गया। देखिए अगर दूरी बराबर हो, यानी स्कूल से, घर से स्कूल की जो दूरी है, विद्यालय की जो दूरी है, वो दूरी तो बराबर है। यानी अगर दूरी अगर बराबर हो तो जो हमारा चाल का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा, हमारा समय का रेशियो होगा। यानी समय का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:5। दूरी बराबर है, हम यहाँ चाल में और समय में गुना करके देख लें। यानी यहाँ कितना हो गया, 5 में 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 20 यूनिट दूरी। यहाँ भी हम 4 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 20 यूनिट दूरी। यानी यहाँ से हमें समय का क्या पता चल गया, रेशियो पता चल गया कि पहले उसका वास्तविक समय अगर 4 यूनिट लग रहा था तो अब कितना लगने लगा, 5 यूनिट समय लगने लगा। यानी कितना देरी से पहुंच रहा है, 1 यूनिट देरी से पहुंच रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 18 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। यानी 1 यूनिट किसके बराबर है, 18 मिनट के बराबर। हमें क्या निकालना था, उसका वास्तविक समय। उसका वास्तविक चाल 5 यूनिट है और उसका वास्तविक समय कितना है, 4 यूनिट। यानी 1 यूनिट 18 मिनट के बराबर है तो 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 72 मिनट के बराबर। यानी उसका वास्तविक समय हमारा क्या निकल के आ गया, 72 मिनट। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा